नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो चीन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। चीन बोला थैंक यू इंडियन नेवी, भारत से 1600 किलोमीटर चीनी जहाज पानी में डूबा, 17 चीनी नागरिक गायब। तो ये क्या है पूरा मामला, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे चीन के 17 नागरिक गायब हो गए हैं और चीन भारत को थैंक यू क्यों बोल रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंद महासागर में चीन की फंस गई जान, भारत की नेवी से मांगी मदद, दुश्मनी भुलाकर भारत की नेवी ने भेजा अपना विमान, चीन का जहाज डूबा समुंदर अंदर। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के पड़ोसी देश चाइना से। दोस्तों वैसे तो बॉर्डर पर चीन के सैनिक भारत के सैनिकों से दो दो हाथ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब समुंदर के रास्ते में जब चीन की गर्दन फंसी है तो चीन की सेना भी भारत की सेना के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों क्या होता है, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से एक चीन की कंपनी का एक जो समुद्री जहाज है वो 3 मई को साउथ कोरिया के लिए रवाना होता है और 3 मई को रवाना हुआ ये जहाज रास्ते में आकर डूब जाता है। रास्ते में ये जैसे ही डूबता है, चीन की कंपनियों को जैसे ही इसके संपर्क नहीं मिलते हैं, वैसे ही चीन की जो वेसल्स हैं वो हरकत में आती हैं और वीरवार की शाम से ही उन्होंने अपने 9 जहाज इस ये वेसल जहां डूबी है उसको खोजने के लिए लगा दिए हैं। और इन 9 जहाजों के अंदर 3 नेवल शिप, 4 फिशिंग बोट और एक फॉरेन वेसल है। लेकिन इन 9 जहाजों को कोई अभी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि चाइना से ये अभी जिस लोकेशन पर ये डूबा है वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। यही कारण है कि चीन ने इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की मदद मांगी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 एयरक्राफ्ट इस एक जहाज को देखने के लिए समुद्र में उतार दिए, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी ना मिली। दरअसल इसका जो इलाका है जहां पर ये एक डूबा है, बताया जा रहा है कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है इंडियन ओशन में, जहां पर इसके डूबे होने की संभावना है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं लगी है। यही कारण है कि चीन की जो एक सरकार है भारत की नेवी के पास आती है और कहती है कि भारत की नेवी आप मदद कीजिए, आपके पास भी P-8 पोसाइडन विमान है, उस विमान के चलते इस शिप को जहां पर डूबी है वहां पर एक पता लगाने का आप काम कीजिए। तो यही कारण है कि भारत की नेवी ने ट्वीट किया और बताया कि 1600 किलोमीटर दूर ये एक जहाज के डूबे होने की संभावना है और उसको लेकर हमने अपना जहाज भेज दिया है। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से पता लगा कि इस शिप के डूबे होने के बाद 2 बॉडीज रिकवर हो गई हैं और अभी तक कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला है। समुद्र के अंदर ये शिप कहां डूबी है अभी भी इसकी खोज जारी है। दरअसल ये जो जहाज है आप देख रहे हो कितना बड़ा जहाज है। अब आप कहोगे कि ये डूबा क्यों? दरअसल बताया जा रहा है, इसका भी कोई कारण तो सामने नहीं आया कि समुद्र के अंदर डूबा कैसे है। कोई सर्वाइवर मिलेगा फिर ही पता लगेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि समुद्र का वेदर जैसे ही खराब हुआ वैसे ही इस जहाज के अंदर कोई दिक्कत हुई, जिस कारण से ये एक जहाज डूबा। अब ये सारा प्रक्रिया चल रही है। चीन की सरकार ने भारत की सरकार को मदद के लिए एक धन्यवाद भी बोला कि आप हमारे इस काम के लिए मदद कर रहे हो, हम आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भले ही कामयाबी ना मिली हो, लेकिन इसको लेकर काम हो रहा है। दरअसल इस शिप के अंदर चीन के 17 एक लोग थे और इसी के साथ 17 इंडोनेशिया के थे और 5 फिलीपींस के थे। जहां जिस इलाके में ये एक जहाज डूबा है वहां पर समुद्री लुटेरों का भी आतंक है, जिस कारण से चीन की सेना की नींद उड़ी हुई है कि ना जाने क्या हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये सारी सिचुएशन के बीच ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका की भी मदद ली जा रही है, मालदीव की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ये सारी सिचुएशन में जिस कंपनी का ये विमान है वो कंपनी अमेरिका, जापान और एक अपना आप कह सकते हो कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो समुद्री चीजें हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में चीन की बेचारे की जान फंसी हुई है और उन लोगों की भी बेचारों की जान फंसी हुई है जो लोग इस शिप के अंदर मौजूद थे। खैर उनको खोजने की पूरी जद्दोजहद तो लगी हुई है, देखना होगा किसको कामयाबी मिलती है। लेकिन आज के समय में एक बॉर्डर पर विवाद जो चीन के साथ चल रहा है, उस विवाद को छोड़कर चीन भारत से मदद मांगने के लिए पहुंचा। ये एक ऐतिहासिक बात है और चीन की मदद भारत ने की, ये भी चीन को नहीं भूलना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और आप सोचिए कि अगर इंडियन ओशियन के आसपास के कोई भी घटनाक्रम होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो इंडियन नेवी है उससे बेहतरीन कोई भी और देश की नेवी काम नहीं कर पाएगी।
और भारतीय नेवी को इन सब चीज़ों का बहुत ही तजुर्बा होता है, क्योंकि जो बहुत सी नेवी हैं देशों की, उसमें भारत की जो नेवी है वो अपना टॉप 3rd में अपना स्थान रखती है। और आप ये सोचो कि जिस तरह से चाइना अभी आके मदद मांग रहा है, लेकिन दूसरी ही तरह ये देखो कि जो बॉर्डर एरिया है उस पर वो हमेशा एग्रेसिव रहता है। और जब इसके जहाज़ डूबे और जब इसके नागरिकों की जान हलक में आई, तभी भारत की तरफ देखने लगा। दरअसल चाइना की जब भी इकोनॉमी पे किसी भी तरह का जब उसको असर पड़ता है या कोई दिक्कत आती है, यानी जहाज़ डूबेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारी सिक्योरिटी नहीं है, या फिर इस तरह से कैसे जहाज़ डूब जाता है और हमारे देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो वहाँ का व्यापारी है, जो सब चीज़ है, उनके ऊपर तो फ़र्क पड़ने लगेगा। तो जब से इसके इकोनॉमी पे कोई दिक्कत आती है तो मतलब भारत से भी तुरंत मदद मांगने पहुँच गया। अब आप सोचो कि अगर नहीं होता है तो फिर भारत की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है। अब यही रवैया जो चीन का है, वो बाकी देशों ने भी इसके साथ मतलब धीरे धीरे अब इन जो कर्ज के जाल में फंसे हैं वो तो ठीक है, बाकी जो देश हैं धीरे धीरे इससे दूरी बना रहे हैं। और भारत के साथ यही है कि भारत के साथ जितने भी देश हैं बाकी, वो अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि चाइना पे उनको भरोसा नहीं रहा है, खासकर कोविड के बाद। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।